कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस बीच मीटिंग के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा क्या कुछ कहना सुनवाएंगे। द्वारा गठित समिति में ने विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों को समाहित करते हुए तैयार किया गया है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। राज्य के सभी नगरीय निकायों में सीवरेज व्यवस्था स्थापित कर उसके प्रभावी उपयोग एवं सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए सीवरेज संशोधन उपरांत प्राप्त जल, खाद, गैस आदि के पुनः उपयोग से पर्यावरण संरक्षण तथा जल स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह संशोधन नीति तैयार की गई है। इसके तहत उपचारित जल का कृषि, औद्योगिक, नगरीय एवं प्रयोजनों में पुनः उपयोग, इसका उपयोग करते हुए ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों की प्राप्ति तथा दीर्घकालीन संचालन संधारण पर विशेष बल दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के अपशिष्ट जल से जुड़े प्रावधानों में भी इसको शामिल करने के लिए किया गया। सीवरेज क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व में अपनाए गए हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल HAM के स्थान पर नमामि गंगे परियोजना के अनुरूप संशोधन HAM मॉडल को संशोधित नीति में अपनाया गया है। इसमें कुल परियोजना लागत की 40% कार्य समाप्ति एवं शेष 60% राशि संचालन संधारण OMD समयावधि में समाहित किस्तों में प्राइवेट पार्टनर को दी जाएगी। संशोधन नीति में अपशिष्ट जल संशोधन संयंत्रों की डिजाइन, उपचारित जल के पुनः उपयोग के पैरामीटरों के आधार पर किए जाने वाले प्रावधानों भी किए गए हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को शोधित जल के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु दरों में रियायती देने का अधिकार भी किया जाएगा। यह संशोधन नीति स्वच्छ भारत मिशन की अवधारणा के अनुरूप सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम बनाकर सभी घरों को उससे जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी। इसी तरह से हमारे शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग में भी प्रदेश में वर्तमान में राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजसेज के अंतर्गत 374 महाविद्यालय संचालित है। इनमें सेज का गठन गत सरकार के समय 2020 में इनका गठन किया गया था। राजसेज के अंतर्गत संचालित इन महाविद्यालयों में कुल 10,594 पद है, जिसमें से 5,299 शैक्षिक तथा 5,295 अशैक्षिक पद ये सभी वर्तमान में रिक्त है तथा शिक्षण कार्य विद्या संबल के द्वारा ही कराया जा रहा है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजसेज के अंतर्गत संचालित 374 महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए मंत्री परिषद की बैठक में 4,724 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक सुविधा पदों पर भर्ती के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें 3,540 शैक्षणिक पदों पर UGC मापदंडों के अनुसार ही योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें जो वो नेट और स्लेट या वो PhD हो तो नेट स्लेट की जरूरत नहीं है उसको। इन सभी पदों पर भर्ती के माध्यम से हायर किए जाने वाले कार्मिकों का सेवाकाल 5 वर्ष का होगा और बैठक के दौरान इन पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा में पैटर्न तैयार करने एवं भर्ती एजेंसी निर्धारित तथा राजसेज हायरिंग ऑफ मैन पावर रूल्स 2023 में संशोधन की संभावना पर भी मंथन किया गया है। प्रदेश के सभी राजसेज महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों की संख्या, विद्यार्थियों के नामांकन और राजसेज महाविद्यालयों के भवनों की स्थिति पर भी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में नियमित रिक्त पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया के समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के बैठक में विचार विमर्श किया गया है। नियमित शैक्षिक पदों में सहायक आचार्य 1604 पदों पर अब तक नियुक्ति दी जा चुकी है और 1250 पदों पर शीघ्र ही नियुक्ति दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 576 सहायक आचार्यों के अन्य पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है और शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
इसके साथ ही 1716 गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कर नियुक्तियां दी जा रही है, जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष, पीटीआई, निजी सहायक ग्रेड द्वितीय, कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद शामिल है। तो जिस तरह से हमारे को कठिनाई आ रही थी कि हम हमारे रेगुलर कॉलेजों में जितने भी हमारे प्राचार्य है, सहायक प्राचार्य है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको हम उन राज्य की कॉलेजों में हम नियुक्त नहीं कर सकते थे और उनको हम उन कॉलेजों में हम राज्य के माध्यम से, विद्या संबल के माध्यम से लेते थे। अभी मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया गया है कि इनके लिए, इनको सुविधा के माध्यम से 5 साल के लिए हम नियुक्ति दें और भविष्य में उन नियमों को देखते हुए उनको नियमित भी किया जा सकेगा। मैं आगे सम्मान्य हमारे जोगाराम पटेल जी से निवेदन करूंगा कि आगे आप ये उठे कि आप, मैं इधर मित्रों नमस्कार। हमारे 56 इंच के चौड़े वाले उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी बैरवा साहब ने आपसे वार्ता की। बाकी तो हमारे समझदार है, वो सब इशारे से समझने वाले। मेरा आपसे अनुरोध है, ये तो धर्म ततो जय। हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि हर नागरिक को अपने इच्छा अनुसार धर्म का अनुसरण करने, मानने, पूजा पद्धति को अपनाने का अधिकार है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके कृत्य से किसी अन्य धर्मावलंबी अनुयायी को ठेस नहीं पहुंचे तो उसमें आपकी व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य अधीन रहते हुए धार्मिक समुदाय उसके अनुभाग के रोक करने का भी आर्टिकल 26 में प्रावधान है। आर्टिकल 25 में आपका अधिकार है, आप किसी धर्म को माने, अनुयायी को माने, पूजा पद्धति को माने, उसमें किसी को एतराज नहीं। लेकिन आप ऐसा कृत्य करते हैं जिससे दूसरे धर्मावलंबी को कोई ठेस पहुंचती है, आहत होता है, समुदाय को होता है, तो उसमें आर्टिकल 26 में रोकने का भी अधिकार है। आजकल देखने में आया है अनेक धार्मिक संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा प्रलोभन से अथवा कपटपूर्ण धर्मांतर के प्रयास किए जाते हैं, जिसका काफी समय से धर्म परिवर्तन आदि की बातें चल रही है। हमने एक राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक बिल पिछली बार लाया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट होकर के संशोधित बिल इस बार हम विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। और अक्सर ये देखने में आया है कि अनेक संस्थाएं, व्यक्ति इस तरह से व्यवस्था करती है कि दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर में भी तकलीफ आती है। इसलिए धर्म परिवर्तन क्या होता है, इसको स्पेसिफिक रूप से डिफाइन किया। उसमें मुख्य रूप से मिथ्यारूपण, मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत सूचना, बलपूर्वक कार्य करना, धोखाधड़ी करना, फ्रॉड करना, अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालना, जबरदस्ती प्रचार करना, कोर्सन, दबाव बढ़ाना, प्रलोभन देना, विवाह का साझा प्रदान कर धर्म परिवर्तन कराना, अन्य कपटपूर्वक संचालन, ये सभी कोई कृत्य होगा वो धर्म परिवर्तन की परिभाषा में आएगा। दूसरा, अगर कोई अपने मूल धर्म में रिटर्न होता है, जिसको हम घर वापसी कहते हैं, तो ये प्रोविजन जो है वो उसमें लागू नहीं होंगे। अब इसमें आपकी शंका रहेगी कि इसका अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसमें सजा के क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार ऐसा जो मैंने अभी बतलाया धारा 3 में अपराध करता है तो कम से कम 7 वर्ष की सजा
और अधिकतम 14 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। अगर यही अपराध कोई नाबालिग, दिव्यांग, महिला, SC ST जाति की